कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि गट्टे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ड्राई ड्राई से लगते हैं, तो क्या इलाज है। तो आज एक रामबाण वाली रेसिपी आपको बता रहा हूँ, और ये भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। जो उसकी ग्रेवी बनेगी ना, वो तो झटपट वाली बनेगी क्योंकि वो खोए वाली बनेगी। और साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि गट्टे को 3 महीने तक आप कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी किचन में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, सौंफ जाएगी यहाँ पे 2 छोटे चम्मच। और जो सौंफ का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो छोटी वाली सौंफ का मतलब पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जीरा 1 छोटा चम्मच जाएगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे क्रश करना है, पाउडर नहीं करना है, हमको सिर्फ क्रश करना है। दांतों में लगेगा तो अच्छा लगेगा। हलवाइयों द्वारा जब गट्टा करी बनाई जाती है तो अक्सर उसके अंदर मोटा बेसन ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मोटा बेसन भी 2 तरह का आता है, एक बहुत ज़्यादा मोटा होता है और एक थोड़ा सा कम होता है। तो आपको क्या लेना है कि आपको बोलना है दुकान पर जाके कि मोटा बेसन दे दीजिए। बेसन में डालेंगे 2 छोटे चम्मच कुटी हुई मिर्च मतलब चिली फ्लेक्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। और जो मसाला हमने क्रश करके रखा था वो यहाँ पे ऐड कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा हम तड़के के लिए बचाएंगे। इसी के साथ में थोड़ा सा नमक जाएगा बेसन के हिसाब से। दाल हो या फिर बेसन, उसके 2 दोस्त मतलब कि अजवाइन और हींग, ये तो डालना बनता है ना, जिससे कि डाइजेशन अच्छा होता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके और थोड़ी सी 1 छोटी चम्मच हींग का इस्तेमाल करेंगे। मोटा बेसन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% फूलेगा ही। इसको फुलाने के लिए मीठा सोडा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप कह सकते हैं 1/4 छोटी चम्मच, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मसालों में यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती है, कालापन आता है। और सभी ड्राई चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से बजरी और सीमेंट नहीं मिलाते हैं, घर बनता है, तो उसी तरह से यहाँ पे छेद कर लिया हमने थोड़ा सा। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल की, और ये गया दही। दही इतना डालना है कि आपका आटा गुंज जाए, कि पानी डालने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि आटा किस टेक्सचर में होना चाहिए। अगर आटा यहाँ पे हार्ड गूंदा तो आपके गट्टे हार्ड ही बनेंगे, चाहे आप मोटा बेसन ले लो। तो यहाँ पे आटा गूंद लिया है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो होना ही नहीं चाहिए। अब इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कितनी देर? कम से कम 15 मिनट। देखिए, मोटा बेसन है तो इसको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हल्का सा टाइट भी हो गया है, क्योंकि जो बेसन था ना वो पानी पी गया है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा पानी के छींटे मार के इसको और सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको गूंदिए कम से कम 2 मिनट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेसन अभी भी हार्ड है, तो आप पानी की छींटे लगाइए, लेकिन इसको सॉफ्ट कीजिए। यहाँ पे सॉफ्ट बनेगा तो खाने में भी सॉफ्ट लगेगा। दूसरी बात, अगर आप बेसन को इस तरह से रोल करके तोड़ेंगे तो ये इस तरह से खिंचना चाहिए, इस तरह से। अगर तुरंत टूट जाता है, इसका मतलब आपका डो यहाँ पे हार्ड है। गट्टे का डो रेडी है। अब इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे और इनको लंबा लंबा पतला पतला कर लेंगे। देखिए, बेसन का जो गट्टा है, इसको उबालने के बाद में ये जस्ट डबल हो जाता है। उसी हिसाब से इसकी मोटाई रखनी है हमको। पानी किस बर्तन में उबालना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने गट्टे डालने हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बर्तन छोटा पड़ गया और गट्टे ज़्यादा हैं तो भी गट्टे हार्ड हो सकते हैं। पानी का बर्तन बड़ा होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए। अगर हो सके तो आप इसको कवर कर दीजिए, क्योंकि स्टीम से भी काफ़ी अच्छा बेसन पकता है। बेसन के गट्टों को पकते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और इस तरह से बबल्स आ गए, इसका मतलब बेसन अंदर तक पक चुका है। अब इनको फटाफट से बिना किसी देरी के निकाल लेते हैं। टेंशन मत कीजिए, अगर टूट रहा है तो वैसे भी हमको तोड़ना ही है, इनको काटना ही है। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे और ये टूट जाएंगे। और इसके दाने देखिए, क्योंकि इसमें जो मोटा बेसन लिया है उसमें एयर चली जाती है अंदर, तो आसानी से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये टूट जाएगा। अब सोचिए इसका क्या हाल होगा जब आपके मुंह में जाएगा। अब किस तरह से काटने हैं वो आपकी मर्जी है। मैं थोड़े से लंबे लंबे स्टाइलिश काट रहा हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बेसन का गट्टा नहीं काटते, वैसा भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है।
अब बारी आती है कि बेसन के गट्टों को फ्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से बेसन के गट्टों को एक बार तो फ्राई करना चाहिए, चाहे आप लंबे टाइम तक रख रहे हैं या फिर इंस्टेंट बना रहे हैं। फ्राई करने के बाद में इसका टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं कि आप ऑयल कम खाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी पके हुए हैं तो बस इनको ऊपर से एक लेयर आ जाए अच्छी सी क्रस्ट, उसके लिए फ्राई किया जाता है। और कम से कम 4 से 5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और इनको फटाफट से बिना किसी देरी के निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों 4 से 5 हरी मिर्च ली है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका चाहें तो आप मिक्सर ग्राइंडर में एक बढ़िया सा पेस्ट बना सकते हैं या मेरी तरह से इसको हल्का सा क्रश कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल मूंगफली के तेल से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप घी से भी बना सकते हैं। तेल को हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा धुएंधार गर्म करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है। सरसों का तेल हल्का सा गर्म हुआ और हल्का सा मैंने ठंडा भी किया, क्योंकि कुछ खड़े मसाले मुझे डालने थे। यहाँ पे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और पीपली, लास्ट टाइम नहीं पूछा था आपसे, वो भी डालनी है। और काली मिर्च, लौंग, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हलवाई लोग इनका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जो बड़ी वाली इलायची, काली इलायची का छिलका डाला है। ये क्यों डाला है? क्योंकि मैंने एक पहली वाली वीडियो के अंदर इसके बीज इस्तेमाल किए थे। अब ये देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कि किस किस को पता है कि मैंने इस वाली इलायची के बीज किस रेसिपी में इस्तेमाल किए थे। हल्की सी जैसी ही खुशबू आती है ना, तो जो क्रश मसाला हमने किया था वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और साथ में हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का ये पेस्ट। वाह! और बढ़िया सा इसको भून लेंगे। और ये है हलवाइयों वाली चीज़, मावा। जी हाँ, मावे से एक हल्का सा मीठापन आता है। वो वाला मीठापन नहीं, हल्का सा जो मिठास होती है ना मावे की, वो मिठास आएगी और साथ में एक बढ़िया सा टेक्सचर इसमें जनरेट होता है। तो इसको भूनना है, ऐसे कच्चा नहीं डालना है, इसको बढ़िया से इसकी भुनाई करनी है। हल्का सा ब्राउनिश होना चाहिए ये। और यहाँ पे देख सकते हैं मावा अच्छी तरह से पक चुका है, यहाँ पे दानेदार हो चुका है। 1 कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो खाने में मज़ा कैसे आएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि 1 दिन पुराना दही चलेगा। इसमें डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच के बराबर बेसन। इससे ज़्यादा नहीं डालना है। बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं जिसकी वजह से दही फटे नहीं और हल्की सी एक लेयर आ जाए। यहीं पे मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच। और सभी चीज़ों को दही बेसन के साथ में मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छी तरह से फेंटना है, वरना दही कई बार कर्डल हो जाता है। तो यहीं पे मैंने ऐड करी कसूरी मेथी और ये गया दही वाला मसाला और थोड़ा सा बेसन। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर लीजिए, जो लगा हुआ है ना वो भी इसके अंदर आ जाएगा। गैस की फ्लेम को कम रखिए शुरुआत के अंदर। जब भी दही वाली चीज़ आप बनाते हैं तो गैस की फ्लेम को कम रखिए, धीरे 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 करके उसकी फ्लेम बढ़ाइए, लेकिन लगातार चलाते हुए, रुकना नहीं है। देखिए कितना आसान है इसको बनाना, बहुत ही सिंपल है। और इसमें आ गया है उबाल, और उबाल आने के बाद में आप पानी डाल सकते हैं। कौन सा? जिसमें हमने गट्टे उबाले थे। और चाहें तो 1-2 गट्टे इसमें हल्का सा मैश करके भी डाल सकते हैं। जो गट्टे हमने बनाए थे वो जब ठंडे हो जाएं तो आप किसी कांच के जार के अंदर, बिल्कुल सूखे कांच के जार में उनको स्टोर कर सकते हैं। बाहर रखेंगे तो लगभग 1 महीना आप रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो लगभग 3 महीना आप रख सकते हैं, क्योंकि हमने इनको फ्राई कर लिया है तो इनके ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। जब भी आप इनको फ्रिज में स्टोर करते हैं या स्टोर करके रखते हैं और आपको सब्जी बनानी हो तो हमेशा एक उबलते हुए पानी में इनको थोड़ी देर के लिए सोक करिए, तभी इसका इस्तेमाल करना है, उससे पहले नहीं करना है। सोक करने की वजह से काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। अगर डायरेक्ट आप ग्रेवी में डाल देंगे तो हार्ड होने की चांसेस रहती हैं। हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है भाई, हमने तो अभी अभी बनाया था इसलिए हमने ऐसे ही डाल दिया है। आपको दिखाने के लिए मैंने पानी में रखा था, इसको भी डाल देते हैं। और गट्टे डालने के बाद में कम से कम इसको 15 मिनट तो उबालिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो मसाले हमने, तेल हमने उसके अंदर डाला था, उसका भी तो फ्लेवर गट्टे करी में आएगा, तभी तो मज़ा आएगा। कम से कम 15 मिनट मैंने इसको लगातार मीडियम फ्लेम पे उबाला है। धीरे धीरे करके गट्टा करी यहाँ पे गाढ़ी होती जा रही है और जो टेक्सचर हमको गट्टा करी के लिए चाहिए वो आ रहा है यहाँ पे। हलवाइयों की जान, काला नमक, थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और उसी के साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार।
और 2 से 3 मिनट और उबालेंगे। तो लीजिए बढ़िया सी गट्टा करी यहाँ पे बन गई है। ऊपर से अगर आप थोड़ा सा देसी घी डालना चाहें तो डाल दीजिए, बहुत अल्टीमेट टेस्ट आता है। लेकिन धनिया धनिया तो भाई जाएगा श्रद्धानुसार। तो ये लीजिए बहुत ही शानदार वाली गट्टा करी बन गई है। आप इसको बाजरे की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ या फिर बाटी के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट बनती है। और गट्टे अगर आपने पहले से बना रखा है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। गट्टे से आप सूखी सब्जी बना सकते हैं, आप पुलाव भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। इवन आप चाहें तो हल्का सा गर्म करके स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।